संबंधित कोई भी परेशानी हो, आज 12 बजे से 2 बजे तक अपना निःशुल्क उपचार करवाएं। के तौर पे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी। पिछले 6 साल से हमारा बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहा है। विजय शंकर जी की इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनके ऊपर आप बीती है। स्वयं सेवक दल टीम के ये सदस्य हैं, ओम विहार के अंदर ये रहते हैं। इनके बच्चे के साथ ये हादसा हो रहा है, निरंतर दवाइयाँ चल रही हैं। ये एक पिता हैं, एक जिम्मेवार इंसान है, अपना समय निकालकर अपने परिवार पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन अब जब हाथ से निकल गया तो अब ये पछता रहे हैं। ऐसा ये किसी के साथ ना हो। विजय जी की बातें जरूर ध्यान से सुनिए, बैठ के देखिए, आंखों में आपके पानी आ जाएगा। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये हो गया टेस्ट? हाँ जी, हो गया। क्या कुछ पैसे भी लिए गए आपसे? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है। और इलाज भी फ्री में हुआ? हाँ जी, चलिए, तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं इस मेडिकल कैंप से? बिल्कुल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। इस समय हमारे साथ में अभिषेक सिंह जी। इस समय हम ओम विहार एक्सटेंशन के अंदर, इस समय हम अभिषेक जी से बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, जिसके बारे में हमारे अभिषेक जी से करेंगे। सर नमस्कार। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बार जो आपने जो कैंप लगाया है, इसके बारे में हम कुछ जनता जानना चाहेगी। सर हर महीने हम लोग कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप। इसके बाद हम लोगों ने महीने में कम से कम एक मेडिकल कैंप विभिन्न स्पेशलिस्ट का लगाने का निर्णय लिया। तो कई बार से हम लोग मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं। इस बार चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित मित्तल जी हैं, मंगल बाज़ार में उनकी क्लिनिक है। उन्होंने फ़ोन किया कि सर हम लोग सेवा देना चाहते हैं आपके कैंप में। तो कल तकरीबन दिन 10 मार्च रविवार को वो अपनी सेवा दे रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। सर जो ये कैंप आपने लगाया है, इसके बारे में हम जानना ये चाहेंगे कि ये निःशुल्क है या इसका भी कोई चार्ज लिया जाता है? यह बिल्कुल निःशुल्क है सर, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है किन्हीं से भी। और इसके बारे में अगर जानना चाहूँ तो ये जो मेडिकल कैंप लगाते हैं आप, ये कब कब और कहाँ लगाए जाते हैं ज़्यादातर? ये हम लोग अपने ऑफिस, स्वयंसेवक दल का ऑफिस है E85 ओम विहार एक्सटेंशन, रामनगर रोड में, यहाँ हम लोग लगाते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग उत्तम नगर विधानसभा में या मटियाला विधानसभा में, हम लोग की इच्छा है कि इस दोनों विधानसभा को हम लोग पूरी तरह कवर करें और ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग प्रॉपर मदद कर पाएँ। हो गया टेस्ट? हाँ जी, हो गया। क्या कुछ पैसे भी लिए गए आपसे? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है। और इलाज भी फ्री में हुआ? हाँ जी, चलिए, तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं इस मेडिकल कैंप से? बिल्कुल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने विधानसभा का नाम लिया, इसके बारे में कहना चाहिए, कोई राजनीतिक दल से कोई आप? बिल्कुल नहीं सर, किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। संबंध हम लोगों के सभी अच्छे लोगों से, सभी प्रतिनिधियों से है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई लेना देना, एज ए स्वयंसेवक दल किसी दल से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे कि अगला कैंप और किस चीज़ का लगने वाला है, उसकी क्या उम्मीद कर सकती है जनता? सर मेडिकल कैंप तो हम लोग महीने में एक ही लगाते हैं। तो नेक्स्ट मेडिकल कैंप अप्रैल में सेकेंड संडे को डेंटिस्ट का लगाने का विचार है, या फिर आँख रोग मीन्स आई स्पेशलिस्ट को लाने का विचार है। तो देखते हैं, डॉक्टरों से बात चल रही है, हॉस्पिटलों से बात चल रही है। जो डॉक्टर कैपेबल होंगे और अपनी सेवा देना चाहेंगे तो डेंटिस्ट या फिर नेत्र चिकित्सक, इन दोनों में से किसी एक को लाने का विचार है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्वयंसेवक दल के जो टीम के प्रबंधक हैं, वो अगला जो भी कार्यक्रम हो रहा है या जो भी कैंप लगेगा, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाता है। चाहे वो आंखों के बारे में हो, चाहे वो दांतों के बारे में हो, कोई भी किसी को भी कोई भी प्रकार की सुविधा चाहिए हो तो नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो आपको तो आप यहाँ पे आकर बात कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा सर, मैं एक और बात करना चाहूँगा आपको। अगला कैंप जो आपने बताया, आपको कहीं भी लगना होता है, तो ये सिर्फ यहीं पे लगाया जाता है या किसी भी जगह पे अगर कहीं भी लगाना हो, क्या उसको किसी प्रकार की आपको परमिशन भी चाहिए होती है? नहीं, इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये तो सेवा का कार्य है, इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल इशूज है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई इशू नहीं है। ये सेवा कार्य है तो हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे हमारी इच्छा होती है कि अलग अलग कॉलोनियों में लगाएं, ताकि वहाँ के लोगों को नज़दीक भी पड़े और हमारे स्वयंसेवक दल का और प्रचार प्रसार हो पाए। तो ये हम लोगों का इंटेंशन होता है। और अभिषेक ने फिर एक और बात बताई, जरूरी नहीं कि आपको एक ही स्थान पे आ रहा है, हो सकता है अगर भगवान ना करे, अगर कहीं भी किसी को ज़्यादा कोई समस्या होती है
तो ये पूरी टीम अपने डॉक्टरों की टीम के साथ आपके वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। बस बात यही है कि कोई भी समस्या होती है तो आप यहाँ पे आके नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर आपसे कि इन सब कार्यों में जो होने वाला जो भी खर्चा होता है उसकी मदद आपको कहाँ से मिलती है? सर अभी तक सारे खर्चे हम लोग खुद कर रहे हैं, या पर्सनल बेसिस पे भी, और जो सदस्य हैं स्वयंसेवक दल के वो भी अपनी स्वेच्छा से उसमें योगदान देते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी इस मंथ से हम लोगों ने फरवरी माह से शुरू किया है कि जो भी कोर टीम के मेंबर्स हैं स्वयंसेवक दल के, वो अपनी स्वेच्छा से 500 रुपये मासिक राशि की सेवा दे सकते हैं हर महीने। बाकी जो देने में सक्षम नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना श्रमदान दें या अन्य अलग अलग तरीक़ों से हमारी मदद और पब्लिक की मदद कर सकते हैं। अपनी इच्छा से अगर कोई भी देना चाहे, एक सहयोग देना चाहे, 500 कम से मुश्किल स्लिप आपको मिलती है, चाहे फिर भी अपनी इच्छा से 100, 200, 300, 500 जो अगर देना चाहे तो हमारे संस्कार और संस्कृति के ऊपर ही डिपेंड करता है। कर्म हमारे ऊपर ही है, ये हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। सर एक और चीज़ करना, अगर कोई इस स्वयंसेवक दल में जुड़ना चाहे उसकी कोई फीस या सदस्यता की कोई चार्जेबल है? नहीं, कोई फ़ी नहीं है सर। हम लोग ये भी उनसे- निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है सर। हम लोग उनसे पूरी डिटेल ले लेते हैं, साथ में कोशिश करते हैं कि उनका एक वेरिफिकेशन छोटा सा हो जाए कि कहीं कोई निगेटिव या क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। मेन हम लोगों की यही कोशिश होती है। प्लस जो भी जुड़ते हैं, मेरा यही एकमात्र निवेदन होता है कि आप किसी भी दल पार्टी से संबंध रखते हो, वो उनका निजी राय है, लेकिन एक स्वयंसेवक दल के सदस्य होने के नाते जब तक वो स्वयंसेवक दल का कार्य कर रहे हैं तब तक वो किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं। वो केवल एक स्वयंसेवक है और उसी निस्वार्थ भाव से वो पब्लिक की सेवा करें। जो सर एक आपने नाम रखा स्वयंसेवक दल, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, इसका नाम आपके कैसे आया? पूरी टीम ने ये नाम कैसे सोचा? सर हम लोग सारे अलग अलग सेक्टर्स में वर्किंग हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई सीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट है, और हर लोग चाहते थे कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। जब भी मौका मिल पाए, संडे को घर में पड़े रहने से या मॉल में घूमने से अच्छा है कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। तो हम लोगों ने खुद अपना पैसा लगाकर एक स्वयंसेवक दल नाम से टीम बनाई कि हम लोग खुद से लोगों की सेवा करेंगे, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। खुद से यथासंभव जितना हो पाए, जिस सेक्टर में भी हो पाए, वहाँ हम लोग सेवा करेंगे। इस कारण से हम लोगों ने वॉलेंटियर्स, इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी है स्वयंसेवक, तो स्वयंसेवक दल, वॉलेंटियर्स का ये ग्रुप है। एक्टिव पर्सन्स हैं, सारे कार्यरत हैं, अच्छे घर से हैं, उन लोगों के समूह को हमने स्वयंसेवक दल, एक हिंदी वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग हिंदुस्तान से हैं, इस कारण से हम लोगों ने स्वयंसेवक दल नाम इसे दिया। स्वयंसेवक दल का मतलब है हम खुद अपने आप सेवा कर रहे हैं। एक नाम सुनने में भी अच्छा लगता है। सर एक हम बात करना चाहेंगे जो अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा की, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैंने पहले भी बोला कि एज ए स्वयंसेवक दल हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते ऑफिशियली। बाकी वोट देना हमारा राइट है। हम लोग निजी रूप से जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो हम लोगों के एरिया में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे या देते आए होंगे, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। ये निजी राय है। बिल्कुल सर, अपनी ये जो पोस्ट आपने बताई इसके बारे में अगर कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो इसके बारे में आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सर, यहाँ का रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। उसके बेसिस पे ज़रूरत पड़ने पे हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, बस। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब ज़रूरत हो, यथासंभव वो अपनी सेवा दे पाएँ। कोई भी नेक्स्ट प्रोग्राम होता है उसका डिटेल हम लोग विभिन्न सोशल नेटवर्क मीडियम से हम लोग देते रहते हैं, तो जो भी संभव हो वो आकर अपनी सेवा देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़। हम आपको निरंतर इसी तरह के कार्यक्रम, इसी तरह का कोई भी मेडिकल, कोई भी वर्क अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। अब ऐसी ही कुछ चीज़ के साथ हम बताने जा रहे हैं आपको। किसी के साथ आप बीती क्या समस्या आती है, जो मोबाइल से लगा रहता है 24 घंटे, जो माता पिता भी अपने समय बचाने के लिए फ़ोन बच्चों को देते हैं, उनको क्या क्या परेशानी होती है, थोड़ी देर में जो इस टीम के सदस्य हैं हम उनसे वार्तालाप करवाएंगे। थोड़ी सी देर में साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास AK शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एक आप बीती, हम ज़्यादातर जो स्वयंसेवक दल टीम की अभी हम अभिषेक जी से बात कर रहे थे, उनके साथ ज़्यादातर देखा जाता है विजय शंकर जी। उनके साथ ऐसी बीती है जिसको आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी
जो मैं कहना चाहूँगा वो कहानी ही सी है, जो आजकल के समय में क्या करते हैं, एक माता पिता अपना समय बचाने के लिए मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं। वही कहानी दोहराए ना, जो आप बीती है किसी के साथ हो ना। वही 2 शब्द मैं विजय शंकर जी से कहना चाहूँगा, जो उनके साथ बीत रही है, जो ये महसूस कर रहे हैं, जो जनता के सामने ये रूबरू करेंगे वो बातें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, आपके साथ जो हुआ जनता वो जानना चाहती है, वो किसी के साथ ऐसा ना हो ज़्यादातर। जी हाँ सर, मैं इनके साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग साथ में ही इंजीनियरिंग किए, फिर जॉब भी साथ में किया, फिर अब साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जब से कहिए कि जब से साथ हैं, हम लोग सब सारा काम साथ ही करते आ रहे हैं। विजय जी, आप इतना जो समय जो निकालते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कैसे सर, निकालते होंगे सर? अब बिजनेस के बाद आपके पास समय मिल जाता है सर। हर सब आदमी के पास इतना समय रहता है कि कुछ ना कुछ सोशल काम कर सकता है। हम लोग जनरली टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में 1-2 घंटे फेसबुक चला करके, व्हाट्सअप चला करके। उससे अच्छा है कि 1-2 घंटे हम समाज सेवा कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय तो लगता है। सर एक और बात कहना चाहूँगा, जो आपके ऊपर एक बात बीती है, 2 आप एक टीम का हिस्सा बने हैं, जो आपके ऊपर जो बीती है, उसके बाद जनता से एक क्या बताना चाहेंगे आपके ऊपर? देखिए सर, मैं बीती है हमारे साथ यही है कि आज के डेट में जो हम लोग अपना समय बचाने मोबाइल की के जो लिए- कहानी है, हाँ। जो मैं बार बार बात करता रहता हूँ कि हम हमेशा हर वीडियो में हर बात में यही होती है कि समय बचाने के लिए माता पिता क्या करते हैं, या कोई भी ले लो, डिजिटल का ज़माना है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी हो सकता है उस चीज़ से। बस माँ बाप का ध्यान केंद्रित करने की बात है। आज के समय में क्या करते हैं माता पिता, अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। उससे क्या होती है, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर बीत चुका है, वही बातें दोबारा ना दोहराई जाएं। आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए सर, हम जब भी बच्चा रोता है या बच्चा खाना नहीं खाता आज की डेट में, तो माता पिता सबसे पहले ये करते हैं, उसे हाथ में मोबाइल दे देते हैं। उसके बाद उसे खाना खिलाना चाहते हैं। उसका पेट तो भर जाता है, बट ना तो खाना डाइजेस्ट होता है और ना ही उसको उस बच्चे को स्वाद खाने का आ पाता है। खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको निश्चित तौर पे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी। पिछले 6 साल से हमारा बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहा है। विजय शंकर जी की इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनके ऊपर आप बीती है। स्वयं दल टीम के ये सदस्य हैं, ओम बिहार के अंदर ये रहते हैं। इनके बच्चे के साथ ये हादसा हो रहा है, निरंतर दवाइयाँ चल रही हैं। ये एक पिता हैं, एक जिम्मेवार इंसान है, अपना समय निकालकर अपने परिवार पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन अब जब हाथ से निकल गया तो अब ये पछता रहे हैं। ऐसा ये किसी के साथ ना हो। विजय जी की बातें जरूर ध्यान से सुनिए, बैठ के देखिए, आंखों में आपके पानी आ जाएगा। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आँखों की छोटी छोटी बीमारी होने लगेगी। उसको वो उसकी आँखें जल्दी जल्दी पलक झपकाना शुरू कर देगा बच्चा। आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो हम जनरली हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर बच्चा रोता है तो थोड़ा देर रोने दीजिए उसको। बट क्या नाम है मोबाइल बेटे मत का दीजिए। आपका? मेरे बच्चे का नाम संभव शंकर है। ये आपको जो समस्या आपके बेटे को हुई, आपको कैसे पता चला कि ये बच्चे को समस्या आ रही है? अब सर, हमने देखा कि ये इसका रेगुलर इसको बाथरूम नहीं जा रहा है। 1 या 2 दिन के बाद जा रहा है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने देखते ही, गंगाराम के डॉक्टर हैं, उन्होंने देखते ही ये बोला, इस बच्चे को आप मोबाइल देना बंद कर दीजिए। मोबाइल दे करके खाना खिलाना एकदम बंद कर दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या उम्र है बच्चे की आपकी? बच्चा मेरा 8 साल का हो गया सर, 8 या 9। ध्यान से सुनिए एक एक चीज़। गंगाराम जो हॉस्पिटल में, उसमें डॉक्टर ने साफ देखते ही कह दिया मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल या टीवी दोनों से बच्चे को परहेज़ कराइए। अपने से खाना खाने दीजिए, चाहे 1 रोटी खाए या 2 रोटी खाए, वो खुद से खाएगा। आप समझिएगा कि अगर 1 रोटी खा रहा है तो बच्चा कम खाया, कम नहीं खाया, उसने उतना ही खाया जितना उसको भूख लगी हुई क्या थी। बच्चा अब ठीक है अब आपका? अभी बच्चा मेरा फर्स्ट क्लास क्या है। दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं? नहीं, अब बहुत कम हो चुकी है। अब हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया है, तो अब दवाई वो ना के बराबर ही है। कितना समय हो गया है दवाइयाँ चलते हुए? 4 साल तक हम लोग दवाई खिलाए। 4 साल कुछ कम नहीं होता। उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, ध्यान से आप समझने वाली बात है। भगवान ना करे ये बात किसी के ऊपर भी आए, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा कुछ बच्चा आगे बढ़े। आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे इसके बारे में? अगर आपका बच्चा रोता है तो प्लीज़ उसको मोबाइल मत दीजिए। प्यार से समझाइए
खेलने कूदने दीजिए। जो भी आज के आउटडोर गेम्स है उसको कहिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि ये बैडमिंटन खेले, कैरम खेले, चेस खेले, लूडो खेले, बट मोबाइल ना देखे। नहीं सर, इसका ध्यान माता पिता को भी देना चाहिए ना कि वो बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। डिजिटल का तो ज़माना अब आ ही गया है, मोबाइल देना भी ज़रूरी है, लेकिन माता पिता क्या कर रहे हैं? माता पिता ये इस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं कि वो बच्चा कुछ गलत चीज़ नहीं देख रहा है, लेकिन देख तो रहा है मोबाइल ही ना सर। मोबाइल में अगर कुछ भी देख रहा है, चलो रामायण ही देख रहा हो, महाभारत ही देख रहा हो, देख तो रहा है मोबाइल ना। मैं उसकी बात से, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ समय तो होता है, जैसे पढ़ाई करने का भी समय होता है। मोबाइल में कितने देर देना है और क्या क्या देख रहा है, उस समय के दौरान आप उसको रोक भी तो सकते हैं। देखिए सर, मोबाइल कहीं अल्टरनेटिव किसी चीज़ का नहीं है। पढ़ाना है, आप उसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। मोबाइल से क्या पढ़ना सर? मोबाइल से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मोबाइल से क्या पढ़ ले। मोबाइल से तो मुझे नहीं समझ में आता। मोबाइल ज़्यादा देखने से संस्कृति पे फर्क पड़ता है? क्या समझाने से? संस्कृति पे फर्क पड़ता है, संस्कारों पे फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता तो है सर। मोबाइल देखने पे बिल्कुल पड़ता है। वो वैसे वैसे वर्ड सीख लेता है बच्चा जो हम लोग उसे सिखाना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे ऐसे बात बोल देता है जो हम लोग उसे बताना नहीं चाहते हैं। मैं सभी माता पिताओं से ये कहना चाहूँगा, बिना मोबाइल देखे आप भी और आपका बच्चा भी, घर में किसी के पास भी हो, 10 मोबाइल नंबर बिना मोबाइल देखे अपने ही रिश्तेदारों के एक बार लिख कर क्रॉस चेक जरूर कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस। थोड़ी देर में हम जी ये बताइए कि आपका वो टेस्ट हो गया? हाँ जी। तो क्या आपसे कुछ पैसे वैसे भी लिए गए हैं? डॉक्टर साहब ने देख लिया अच्छे से? अच्छी तरह देखा। आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वयंसेवक दल में आए, फ्री का सेवा मेडिकल कैंप जो लगा था उसका आपने लाभ उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। इस समय हमारे साथ में अभिषेक सिंह जी। इस समय हम ओम बिहार एक्सटेंशन के अंदर, इस समय हम अभिषेक जी से बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, जिसके बारे में हमारे अभिषेक जी से करेंगे। सर नमस्कार। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बार जो आपने जो कैंप लगाया है, इसके बारे में हम कुछ जनता जानना चाहेगी। सर हर महीने हम लोग कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप। इसके बाद हम लोगों ने महीने में कम से कम एक मेडिकल कैंप विभिन्न स्पेशलिस्ट का लगाने का निर्णय लिया। तो कई बार से हम लोग मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं। इस बार चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित मित्तल जी हैं, मंगल बाज़ार में उनकी क्लिनिक है। उन्होंने फ़ोन किया कि सर हम लोग सेवा देना चाहते हैं आपके कैंप में। तो कल तकरीबन दिन 10 मार्च रविवार को वो अपनी सेवा दे रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। सर जो ये कैंप आपने लगाया है, इसके बारे में हम जानना ये चाहेंगे कि ये निःशुल्क है या इसका भी कोई चार्ज लिया जाता है? यह बिल्कुल निःशुल्क है सर, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है किन्हीं से भी। और इसके बारे में अगर जानना चाहूँ तो ये जो मेडिकल कैंप लगाते हैं आप, ये कब कब और कहाँ लगाए जाते हैं ज़्यादातर? ये हम लोग अपने ऑफिस, स्वयंसेवक दल का ऑफिस है E85 ओम बिहार एक्सटेंशन, रामनगर रोड में, यहाँ हम लोग लगाते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग उत्तम नगर विधानसभा में या मटियाला विधानसभा में, हम लोग की इच्छा है कि इस दोनों विधानसभा को हम लोग पूरी तरह कवर करें और ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग प्रॉपर मदद कर पाएँ। हो गया टेस्ट? हाँ जी हो गया। क्या कुछ पैसे भी लिए गए आपसे? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है उपवास। और इलाज भी फ्री में हुआ है? हाँ जी चलिए, तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं इस मेडिकल कैंप से? बिल्कुल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने विधानसभा का नाम लिया, इसके बारे में कहना चाहिए, कोई राजनीतिक दल से कोई आप? बिल्कुल नहीं सर, किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। संबंध हम लोगों के सभी अच्छे लोगों से, सभी प्रतिनिधियों से है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई लेना देना, एज ए स्वयंसेवक दल किसी दल से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे कि अगला कैंप और किस चीज़ का लगने वाला है, उसकी क्या उम्मीद कर सकती है जनता? सर मेडिकल कैंप तो हम लोग महीने में एक ही लगाते हैं, तो नेक्स्ट मेडिकल कैंप अप्रैल में 2nd संडे को डेंटिस्ट का लगाने का विचार है, या फिर आँख रोग मीन्स आई स्पेशलिस्ट को लाने का विचार है। तो देखते हैं, डॉक्टरों से बात चल रही है, हॉस्पिटलों से बात चल रही है। जो डॉक्टर कैपेबल होंगे और अपनी सेवा देना चाहेंगे तो डेंटिस्ट या फिर नेत्र चिकित्सक, इन दोनों में से किसी एक को लाने का विचार है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्वयंसेवक दल के जो टीम के प्रबंधक हैं, वो
अगला जो भी कार्यक्रम हो रहा है या जो भी कैंप लगेगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाता है, चाहे वो आंखों के बारे में हो, चाहे वो दांतों के बारे में हो। कोई भी किसी को भी कोई भी प्रकार की सुविधा चाहिए हो तो नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो आपको तो आप यहाँ पे आकर बात कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा सर, मैं एक और बात करना चाहूँगा आपको। अगला कैंप जो आपने बताया आपको कहीं भी लगना होता है, तो ये सिर्फ यहीं पे लगाया जाता है या किसी भी जगह पे अगर कहीं भी लगाना हो क्या उसको किसी प्रकार की आपको परमिशन भी चाहिए होती है? नहीं, इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये तो सेवा का कार्य है, इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल इशूज है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई इशू नहीं है। ये सेवा कार्य है तो हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे हमारी इच्छा होती है कि अलग अलग कॉलोनियों में लगाएं ताकि वहाँ के लोगों को नज़दीक भी पड़े और हमारे स्वयंसेवक दल का और प्रचार प्रसार हो पाए। तो ये हम लोगों का इंटेंशन होता है। और अभिषेक ने फिर एक और बात बताई, जरूरी नहीं कि आपको एक ही स्थान पे आ रहा है, हो सकता है अगर भगवान ना करे अगर कहीं भी किसी को ज़्यादा कोई समस्या होती है तो ये पूरी टीम अपने डॉक्टरों की टीम के साथ आपके वहाँ पे भी पहुँच सकती हैं। बस बात यही है कि कोई भी समस्या होती है तो आप यहाँ पे आके नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर आपसे कि इन सब कार्यों में जो होने वाला जो भी खर्चा होता है उसकी मदद आपको कहाँ से मिलती है? सर अभी तक सारे खर्चे हम लोग खुद कर रहे हैं, या पर्सनल बेसिस पे भी, और जो सदस्य हैं स्वयंसेवक दल के वो भी अपनी स्वेच्छा से उसमें योगदान देते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी इस मंथ से हम लोगों ने फरवरी माह से शुरू किया है कि जो भी कोर टीम के मेंबर्स हैं स्वयंसेवक दल के, वो अपनी स्वेच्छा से 500 रुपये मासिक राशि की सेवा दे सकते हैं हर महीने। बाकी जो देने में सक्षम नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना श्रमदान दें या अन्य अलग अलग तरीक़ों से हमारी मदद और पब्लिक की मदद कर सकते हैं। अपनी इच्छा से अगर कोई भी देना चाहे, एक सहयोग देना चाहे, 500 कम से कम उसकी स्लिप आपको मिलती है। चाहे फिर भी अपनी इच्छा से 100, 200, 300, 500 जो अगर देना चाहे तो हमारे संस्कार और संस्कृति के ऊपर ही डिपेंड करता है। कर्म हमारे ऊपर ही है, ये हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। सर एक और चीज़ कहना, अगर कोई इस स्वयंसेवक दल में जुड़ना चाहे उसकी कोई फीस या सदस्यता की कोई चार्जेबल है? नहीं, कोई फ़ी नहीं है सर। हम लोग निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है सर। हम लोग उनसे पूरी डिटेल ले लेते हैं, साथ में कोशिश करते हैं कि उनका एक वेरिफिकेशन छोटा सा हो जाए कि कहीं कोई निगेटिव या क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। मेन हम लोगों की यही कोशिश होती है। प्लस जो भी जुड़ते हैं, मेरा यही एकमात्र निवेदन होता है कि आप किसी भी दल पार्टी से संबंध रखते हो, वो उनका निजी राय है, लेकिन एक स्वयंसेवक दल के सदस्य होने के नाते जब तक वो स्वयंसेवक दल का कार्य कर रहे हैं तब तक वो किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं। वो केवल एक स्वयंसेवक है और उसी निस्वार्थ भाव से वो पब्लिक की सेवा करें। जो सर एक आपने नाम रखा स्वयंसेवक दल, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, इसका नाम आपके कैसे आया? पूरी टीम ने ये नाम कैसे सोचा? सर हम लोग सारे अलग अलग सेक्टर्स में वर्किंग हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई सीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट है, और हर लोग चाहते थे कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। जब भी मौका मिल पाए, संडे को घर में पड़े रहने से या मॉल में घूमने से अच्छा है कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। तो हम लोगों ने खुद अपना पैसा लगाकर एक स्वयंसेवक दल नाम से टीम बनाई कि हम लोग खुद से लोगों की सेवा करेंगे बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। खुद से यथासंभव जितना हो पाए, जिस सेक्टर में भी हो पाए, वहाँ हम लोग सेवा करेंगे। इस कारण से हम लोगों ने वॉलेंटियर्स, इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी है स्वयंसेवक, तो स्वयंसेवक दल वॉलेंटियर्स का ये ग्रुप है। एक्टिव पर्सन्स हैं, सारे कार्यरत हैं, अच्छे घर से हैं। उन लोगों के समूह को हमने स्वयंसेवक दल, एक हिंदी वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग हिंदुस्तान से हैं, इस कारण से हम लोगों ने स्वयंसेवक दल नाम इसे दिया। स्वयंसेवक दल का मतलब है हम खुद अपने आप सेवा कर रही हैं। एक नाम सुनने में भी अच्छा लगता है। सर एक हम बात करना चाहेंगे जो अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा की, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे इस बार आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? सर मैंने पहले भी बोला कि एज ए स्वयंसेवक दल हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते ऑफिशियली। बाकी वोट देना हमारा राइट है। हम लोग निजी रूप से जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो हम लोगों के एरिया में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे या देते आए होंगे, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। ये निजी राय है। बिल्कुल सर, अपनी ये जो पोस्ट आपने बताई इसके बारे में अगर कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो इसके बारे में आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सर, यहाँ का रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। उसके बेसिस पे ज़रूरत पड़ने पे हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, बस और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब ज़रूरत हो, यथासंभव वो अपनी सेवा दे पाएँ। कोई भी नेक्स्ट प्रोग्राम होता है
उसका डिटेल हम लोग विभिन्न सोशल नेटवर्क मीडियम से हम लोग देते रहते हैं, तो जो भी संभव हो वो आकर अपनी सेवा देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़। हम आपको निरंतर इसी तरह के कार्यक्रम, इसी तरह का कोई भी मेडिकल, कोई भी वर्क अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। अब ऐसी ही कुछ चीज़ के साथ हम बताने जा रहे हैं आपको, किसी के साथ आप बीती क्या समस्या आती है, जो मोबाइल से लगा रहता है 24 घंटे, जो माता पिता भी अपने समय बचाने के लिए फ़ोन बच्चों को देते हैं, उनको क्या क्या परेशानी होती है। थोड़ी देर में जो इस टीम के सदस्य हैं हम उनसे वार्तालाप करवाएंगे। थोड़ी सी देर में साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास। AK शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमित मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मंगल बाजार में इनका क्लिनिक भी है, डॉक्टर मित्तल चेस्ट एंड डेंटल क्लिनिक के नाम से। इनकी तरफ से सारी सेवा फ्री दी गई है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्वयंसेवक दल की तरफ से। तो आज आपने जो पेशेंट को देखा, तो कुछ आप कहना चाहेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है और लोग क्या करें क्या ना करें, कुछ टिप्स आपकी तरफ से पब्लिक के लिए? सबसे पहले तो मैं स्वयंसेवक दल की टीम का पूरा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत एक अच्छे इनिशिएटिव को कार्यान्वित किया। और मैंने देखा जैसे कि बहुत सारा हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से कैंप में मैंने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तकरीबन हमने 50 पेशेंट देखे आज, जिनमें कि बहुत सारे लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित थे। मेजर कारण मेरे को अवेयरनेस ही लगा। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ दिक्कत हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको लग रहा था कि मैं ठीक हूं, लेकिन हमने जब उनकी जांच की तो हमने पाया कि उनको सांस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। समाज में फैले पोल्यूशन, गंदगी और स्मोकिंग, ये सांस के मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सांस मरीज को होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें तो काफ़ी चीज़ें हमें ठीक हो सकती हैं। और मैं दोबारा से स्वयंसेवक दल को धन्यवाद करना चाहूँगा इस तरह के इनिशिएटिव के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ दोबारा से रिपीट होती रहे, ताकि हम समाज की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी इच्छा है कि रेगुलर इंटरवल पे आपसे सेवा लेते रहें और इसी तरह पब्लिक का प्यार आपको मिलता रहे। बिल्कुल। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एक आप बीती, हम ज़्यादातर जो स्वयंसेवक दल टीम की अभी हम अभिषेक जी से बात कर रहे थे, उनके साथ ज़्यादातर देखा जाता है विजय शंकर जी। उनके साथ ऐसी बीती है जिसको आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो मैं कहना चाहूँगा वो कहानी ही सी है, जो आजकल के समय में क्या करते हैं, एक माता पिता अपना समय बचाने के लिए मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं। वही कहानी दोहराए ना, जो आप बीती है किसी के साथ हो ना। वही दो शब्द मैं विजय शंकर जी से कहना चाहूँगा, जो उनके साथ बीत रही है, जो ये महसूस कर रही हैं, जो जनता के सामने ये रूबरू करेंगे वो बातें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, आपके साथ जो हुआ जनता वो जानना चाहती है, वो किसी के साथ ऐसा ना हो। जी हाँ सर, मैं इनके साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग साथ में ही इंजीनियरिंग किए, फिर जॉब भी साथ में किया, फिर अब साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जब से कहिए कि जब से साथ हैं, हम लोग सब सारा काम साथ ही करते आ रहे हैं। विजय जी, आप इतना जो समय जो निकालते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कैसे सर, निकालते होंगे सर? अब बिजनेस के बाद आपके पास समय मिल जाता है सर। हर सब आदमी के पास इतना समय रहता है कि कुछ ना कुछ सोशल काम कर सकता है। हम लोग जनरली टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में 1-2 घंटे फेसबुक चला करके, व्हाट्सएप चला करके। उससे अच्छा है कि 1-2 घंटे हम समाज सेवा कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय तो लगता है। सर एक और बात कहना चाहूँगा, जो आपके ऊपर एक बात बीती है, दो आप एक टीम का हिस्सा बने हैं, जो आपके ऊपर जो बीती है उसके बाद जनता से एक क्या बताना चाहेंगे आपके? देखिए सर, मैं बीती हमारे साथ यही है कि आज के डेट में जो हम लोग अपना समय मोबाइल की जो कहानी है, जो मैं बार बार बात करता रहता हूँ कि हम हमेशा हर वीडियो में हर बात में यही होती है कि समय बचाने के लिए माता पिता क्या करते हैं, या कोई भी ले लो, डिजिटल का ज़माना है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी हो सकता है उस चीज़ से। बस माँ बाप का ध्यान केंद्रित करने की बात है। आज के समय में क्या करते हैं माता पिता, अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। उससे क्या होती है, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर बीत चुका है, वही बातें दोबारा ना दोहराई जाए। आप
क्या राय देना चाहेंगे? देखिए सर, हम जब भी बच्चा रोता है या बच्चा खाना नहीं खाता आज की डेट में, तो माता पिता सबसे पहले ये करते हैं, उसे हाथ में मोबाइल दे देते हैं। उसके बाद उसे खाना खिलाना चाहते हैं। उसका पेट तो भर जाता है, बट ना तो खाना डाइजेस्ट होता है और ना ही उसको उस बच्चे को स्वाद खाने का आ पाता है। खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको निश्चित तौर पे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी। पिछले 6 साल से हमारा बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहा है। विजय शंकर जी की इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनके ऊपर आप बीती है। स्वयं सेवक दल टीम के ये सदस्य हैं, ओम विहार के अंदर ये रहते हैं। इनके बच्चे के साथ ये हादसा हो रहा है, निरंतर दवाइयाँ चल रही हैं। ये एक पिता हैं, एक जिम्मेवार इंसान है, अपना समय निकालकर अपने परिवार पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन अब जब हाथ से निकल गया तो अब ये पछता रहे हैं। ऐसा ये किसी के साथ ना हो। विजय जी की बातें जरूर ध्यान से सुनिए, बैठ के देखिए, आंखों में आपके पानी आ जाएगा। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आँखों की छोटी छोटी बीमारी होने लगेगी। उसको उसकी आंखें जल्दी जल्दी पलक झपकाना शुरू कर देगा। बच्चा आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो हम जनरली हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर बच्चा रोता है तो थोड़ा देर रोने दीजिए उसको। बट क्या नाम है बेटे का आपका? मेरे बच्चे का नाम संभव शंकर है। ये आपको जो समस्या आपके बेटे को हुई, आपको कैसे पता चला कि ये बच्चे को समस्या आ रही है? अब सर हमने देखा कि ये इसका रेगुलर इसको बाथरूम नहीं जा रहा है, 1 या 2 दिन के बाद जा रहा है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने देखते ही, गंगाराम के डॉक्टर हैं, उन्होंने देखते ही ये बोला, इस बच्चे को आप मोबाइल देना बंद कर दीजिए। मोबाइल दे करके खाना खिलाना एकदम बंद कर दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या उम्र है बच्चे की आपकी? बच्चा मेरा 8 साल का हो गया सर, 8 या 9। ध्यान से सुनिए एक एक चीज़। गंगाराम जो हॉस्पिटल में, उसमें डॉक्टर ने साफ देखते ही कह दिया मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल या टीवी दोनों से बच्चे को परहेज़ कराइए। अपने से खाना खाने दीजिए, चाहे 1 रोटी खाए या 2 रोटी खाए, वो खुद से खाएगा। आप समझिएगा कि अगर 1 रोटी खा रहा है तो बच्चा कम नहीं खाया, उसने उतना ही खाया जितना उसको भूख लगी हुई थी। बच्चा अब ठीक है आपका? अभी बच्चा मेरा फर्स्ट क्लास है। क्या दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं? नहीं, अब बहुत कम हो चुकी है। अब हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया है, तो अब दवाई वो ना के बराबर ही है। कितना समय हो गया है दवाइयाँ चलते हुए? 4 साल तक हम लोग दवाई खिलाए। 4 साल कुछ कम नहीं होता। उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, ध्यान से आप समझने वाली बात है। भगवान ना करे ये बात किसी के ऊपर भी आए, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा कुछ बच्चा आगे बढ़े। आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे इसके बारे में? अगर आपका बच्चा रोता है तो प्लीज़ उसको मोबाइल मत दीजिए, प्यार से समझाइए, खेलने कूदने दीजिए। जो भी आज के आउटडोर गेम्स है उसको कहिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि ये बैडमिंटन खेले, कैरम खेले, चेस खेले, लूडो खेले, बट मोबाइल ना देखे। नहीं सर, इसका ध्यान माता पिता को भी देना चाहिए ना कि वो बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। डिजिटल का तो ज़माना अब आ ही गया है, मोबाइल देना भी ज़रूरी है, लेकिन माता पिता क्या कर रहे हैं? माता पिता ये इस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं कि वो बच्चा कुछ गलत चीज़ नहीं देख रहा, लेकिन देख तो रहा है मोबाइल ही ना सर। मोबाइल में अगर कुछ भी देख रहा है, चलो रामायण ही देख रहा हो, महाभारत ही देख रहा हो, देख तो रहा है मोबाइल ना। मैं उसकी बात से, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ समय तो होता है, जैसे पढ़ाई करने का भी समय होता है। मोबाइल में कितने देर देना है और क्या क्या देख रहा है, उस समय के दौरान आप उसको रोक भी तो सकते हैं। देखिए सर, मोबाइल कहीं अल्टरनेटिव किसी चीज़ का नहीं है। पढ़ाना है, आप उसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। मोबाइल से क्या पढ़ना सर? मोबाइल से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मोबाइल से क्या पढ़ ले। मोबाइल से तो मुझे नहीं समझ में आता। मोबाइल ज़्यादा देखने से संस्कृति पे फ़र्क पड़ता है? क्या समझाने से? संस्कृति पे फ़र्क पड़ता है, संस्कारों पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता तो है सर, मोबाइल देखने पे बिल्कुल पड़ता है। वो वैसे वर्ड सीख लेता है बच्चा जो हम लोग उसे सिखाना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे बात बोल देता है जो हम लोग उसे बताना नहीं चाहते हैं। मैं सभी माता पिताओं से ये कहना चाहूँगा, बिना मोबाइल देखे आप भी और आपका बच्चा भी, घर में किसी के पास भी हो, 10 मोबाइल नंबर बिना मोबाइल देखे अपने ही रिश्तेदारों के एक बार लिख कर क्रॉस चेक जरूर कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस। थोड़ी देर में हम जी ये बताइए कि आपका वो टेस्ट हो गया? हाँ जी। तो क्या आपसे कुछ पैसे वैसे भी लिए गए हैं? डॉक्टर साहब ने देख लिया अच्छे से? अच्छी तरह देखा। आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वयंसेवक दल में आए, फ्री का सेवा मेडिकल कैंप जो लगा था उसका आपने लाभ उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।